अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और भाई आखिरकार इंडिया ने कर ही दिखाया जो एक इंडिया ने एक बोला था ना, हम अपने जवान लेकर आएंगे वापस कतर से, और सब आ गए हैं। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफी बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड without the intervention of Prime Minister Modi, it won't be. ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। कतर की जेल में बंद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। 8 में से 7 भारत भी लौट चुके हैं। हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। इन 8 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा रहा था। कतर ने इन भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया था। भारत ने इससे पहले इन भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। इसके बाद पिछले साल कतर ने इन भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it won't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। सही बात। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India from the bottom of our heart. कतर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन भारतीयों को हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं बताई थी, लेकिन स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भारतीयों पर दोहा में काम कर रहे एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियां इसराइल से साझा करने का आरोप है। जेल से रिहा हुए ये भारतीय दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन यानी पनडुब्बी प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाले हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। पिछले साल कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया था और इसके लगभग 70 कर्मचारियों को पिछले साल ही मई के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इनमें ज्यादातर भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी थे। जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था उनमें रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, रिटायर्ड कैप्टन नवतेज सिंह गिल, रिटायर्ड कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, रिटायर्ड कमांडर सुगनाकर पकाला, रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल, रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल थे। इन भारतीयों की फांसी की सजा कम किए जाने पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था, हम इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारा अगला कदम क्या होगा, इस पर विचार के लिए हम लीगल टीम और परिवारों के साथ संपर्क में हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपीलीय अदालत में हैं। हम इस मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी इस तरह की काउंसलर और कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। हमने ये मामले कतर के प्रशासन के सामने भी उठाया है।
विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस मामले की कार्यवाही की प्रकृति गोपनीय और संवेदनशील होने के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पिछले साल दिसंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में हुए COP28 सम्मेलन से इतर मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कतर में रहने वाले भारतीय समुदाय से खैरियत पूछी थी और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की थी। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात इसलिए अहम मानी गई थी क्योंकि उस समय ये भारतीय पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में बंद थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मीटिंग का जिक्र करते हुए बताया था कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक अच्छी वार्ता हुई है। भारतीयों को मिली मौत की सजा पर भारत ने कहा था कि वो स्तब्ध है और सभी कानूनी विकल्पों पर काम कर रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन 8 भारतीयों के परिवारों से भी मुलाकात की थी। केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार इन 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए दबाव बन रहा था। कांग्रेस, AIMIM और अन्य विपक्षी पार्टियां इन भारतीयों को जल्द भारत वापस लाने की मांग कर रहे थे। ये रिहाई ऐसे समय हुई है जब पिछले सप्ताह ही भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ था। ये समझौता अगले 20 सालों के लिए हुआ है और इसकी कुल लागत $78 अरब की है। भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। इस गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक बनाने और इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। क्या बात है यार, बेस्ट वीडियो है। क्योंकि देखा जाए ना तो एक यहाँ पर आकर पता चलता है एक कंट्री लेवल पर जो आपके एक ताल्लुकात होते हैं या जो एक आप वर्ल्ड लेवल पर आपकी जो एक पावर होती है। अब यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इस पर सवालात उठते थे कि एक इंडियन के जो एक पूर्व जो भारतीय सेना के हैं उन्होंने जवानों ने ये ऐसा क्यों किया, ये उनकी वजह से या उन्होंने वहाँ अंदर जाकर खुफिया कोई चीज़ें की है या उनकी इन्फॉर्मेशन ली के ये इन पर आरोप लग रहे थे और उनको एक फांसी की सज़ा दे दी गई थी और इस पर जल्दी से वर्किंग भी जारी थी। लेकिन जब एक न्यूज़ पर आया है ना और इंडियन गवर्नमेंट ने और उन्होंने ये सीधे लफ्ज़ों में बोला है कि हम ये होने नहीं देंगे और आज वही दिन है कि हमारे सामने वो 8 के 8 जवान हैं कि उनमें से 7 वापस आ गए हैं, तो अभी एक है वो भी वापस आ ही जाएंगे जल्दी। लेकिन एक इंडियन गवर्नमेंट ने, PM मोदी ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने एक करके दिखा दिया, एक बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है पूरे वर्ल्ड को कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। नहीं, जब एक मामला एक मतलब के स्टार्ट हुआ था ना, एक हलचल काफ़ी एक स्टार्ट ही मची थी, मतलब के हलचल के यार वाकई एक ना ये बहुत बुरा हुआ है। कुछ लोग इधर पाकिस्तान में तो कुछ मतलब के उनको कोई पाकिस्तान का एक रिव्यू देखा जाए ना तो इनको तो भाई बहुत खुशी हो रही थी कि यार ऐसे ही होना चाहिए। वो एक इसराइल का इन्होंने टच नाल मतलब के साथ दिया था कतर वालों ने, तो वो सीन सब ना मुस्लिम वर्ल्ड में चल बसा के यार इसराइल के लिए जसूसी कर रहे हैं। अब जो सबसे एक मेन पॉइंट थे ना, जो आरोप लगे हैं कि आपने इसराइल के लिए एक जसूसी की है, मतलब कि इसलिए उसके आरोप को लेकर हमने आपको मतलब कि सज़ा सुनाई है या ये हमारा एक रीज़न है सज़ा सुनाने का। तो उसके लिए एक इंडिया को टाइम भी मिला था कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है ना उनको मतलब कि एक क्लियर करने के लिए तो आप कर सकते हैं जो भी है। इसमें कोई एक शक नहीं है कि एक वो तेल देंगे, इंडिया खरीदेगा, एक रिलेशन उसके साथ रिलेशन वाली कोई बात नहीं है। इधर भाई इंडिया ने उनको प्रूफ दिए अंदर खाते सब। एकदम जब मामला स्टार्ट हुआ ना हर चीज़ चुप हो गई थी, इंडिया वाले भाई खुद चुप हो गए थे। मतलब कि आप डिप्लोमेट देख ले, उनके साथ ओपनिंग मतलब कि खेल नहीं रहे थे। जैसे वो एक कैनेडा वाला सीन हुआ था, एक बैक भाई सीन सारा होता गया। बाद में क्या हुआ कि भाई वो कैनेडा वाले तो चीख उठे, लेकिन इधर भी ऐसी सीन हुआ है। उन्होंने सब एक क्लियर कर दिया कि जो हमारे नेवी के अफसर है ना वो इसमें नहीं शामिल। आपको एक गलत फहमी हुई है तो लिहाजा आप उनको भाई एक रिहा करें। तो इसके बजाय भाई आप रिहा हो चुके हैं। आप नहीं ऐसे, लेकिन ज़्यादा मसला ये था कि एक आरोप जो है ना वो जो कह रहे थे कि वो बहुत बड़ा है, जिस वजह से उन्होंने एक जो है ना एकदम एक बहुत बड़ी सज़ा सुना दी। ज़ाहिर बात है वहाँ पे ये उनके कानून में इस तरह का होगा कि कोई भी एक टैंपरिंग करता है या कोई इस तरह की एक खुफिया मालूमात देता है किसी अदर कंट्री को तो वहाँ पे शायद इस तरह की सज़ा होगी। लेकिन ये कि यहाँ पे भाई अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, क्योंकि
जब ये आर्डर इशू हुए थे तो ना एक दफ़ा की एक लग नहीं रहा था कि कोई होप बाकी नहीं थी कि ये बच के आएंगे, लेकिन जैसे कैसे भी है जो चीज़ें भी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थी वो वहाँ पे पहुँचाई गई और उनको एक बेकसूर वहाँ पे डिसाइड नहीं देखो ना, ये एक नॉर्मल बात नहीं होती भाई, नेवी के अफसर थे, अगर कल को कुछ हो भी जाता तो ये पूरे कंट्री की बदनामी होती है। बिल्कुल, आगे रिलेशन तो नहीं खैर सकते, वो जो भी वहाँ पे एक मशक्क़ें वगैरह या वहाँ पे जाके वर्किंग होती है बहुत सारी, अभी भी जिस तरह वहाँ पे एक निगरानी हो रही है, तो वहाँ पे एक मसला जो है ना वो ख़राब हो जाना था, एक इल्ज़ाम आ जाने थे या वो एक शक की निगाह से देखा जाना था। लेकिन ये कि भाई उन्होंने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, और उन्होंने जो भी चीज़ें वहाँ पे एक उनको चाहिए थी वो सारे सबूत दिए, और आज देख लो कि वो बंदे और उनकी आप देख लो कि वो एक किस्म की होप ही ख़त्म हो चुकी थी, जिस तरह वो बता रहे हैं कि भाई हमारा हमें जो है ना वो कोई उम्मीद नहीं था हम बचेंगे, लेकिन ये कि देख लो कि आज भाई जिंदा वापस आ गए, करके दिखाया भाई एक गवर्नमेंट ने। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।